अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से मैं हूं नादिया नज़ीर। जी नाज़रीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप में सबसे पहले बात करेंगे अरब इमारात में खेले जा रहे टेस्ट मैच की। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दुबई टेस्ट सनसनीखेज मुकाबले के बाद ड्रा हो गया। पाकिस्तान को आखिरी रोज मैच जीतने के लिए 7 विकेटें दरकार थीं, ताहम ऑस्ट्रेलवी टीम दिफाई अंदाज अपनाते हुए टेस्ट को ड्रा करने में कामयाब रही। पाकिस्तान के 462 रन के हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी रोज 8 विकेटों के नुकसान पर 326 रन बनाए। उस्मान ख्वाजा 141 रन की शानदार इनिंग्स खेलने के बाद आउट हुए। उन्हें यासिर शाह ने LBW किया। उस्मान ख्वाजा के बाद यासिर शाह ने मिचेल स्टार्क और पीटर सिटल को भी जल्द पवेलियन की राह दिखाई। ताहम ऑस्ट्रेलिया के टीम फैन और नेथन लायन ने नवी विकेट पर इंतहाई दिफाई अंदाज अपनाया और मजीद कोई नुकसान नहीं होने दिया। 5वें और आखिरी रोज का खेल शुरू हुआ तो उस्मान ख्वाजा 50 और ट्रेविस हेड 37 रन के साथ क्रीज पर मौजूद थे। दोनों बल्लेबाजों ने 132 रन की शराकत कायम की। टीम का मजमूई स्कोर 219 तक पहुंचाया तो ट्रेविस हेड 72 रन बनाकर मोहम्मद हफीज का शिकार हो गए, जिसके बाद आने वाले नए बल्लेबाज भी 13 रन के मेहमान साबित हुए। छठी विकेट पर उस्मान ख्वाजा और कप्तान टिम पेन ने मोहतात बैटिंग की, ताहम उस्मान ख्वाजा 141 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद यासिर शाह ने पीटर सिटल और मिचेल स्टार्क को भी ठिकाने लगा दिया। यके बाद दीगरे 3 विकेटें हासिल करने के बावजूद पाकिस्तान ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैनों पर दबाव बरकरार रखकर मजीद 2 विकेटें हासिल ना कर सके और यूं मैच बेनतीजा खत्म हो गया। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन ने सख्त दबाव की सूरत हाल में 61 रन की शानदार इनिंग्स खेली और नाकाबिले शिकस्त लौटे। पाकिस्तान के जानिब से दूसरी इनिंग्स में यासिर शाह ने 4, मोहम्मद अब्बास ने 3 और मोहम्मद हफीज ने 1 विकेट हासिल की। मोहम्मद अब्बास ने मैच में मजमूई तौर पर 7 विकेटें हासिल की। ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन उस्मान ख्वाजा को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। ख्याल रहे कि पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था और पहली इनिंग्स में 482 रन का अच्छा मजमुआ हासिल किया था। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद हफीज 126, हारिस सुहेल 110, असद शफीक 80 और इमामुल हक 76 रन बनाकर नुमाया रहे। उसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम अपनी पहली इनिंग्स में 202 रन बनाकर आउट हो गई थी। मोहम्मद अब्बास ने 4 और बिलाल आसिफ ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया था। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को फॉलो ऑन करने के बजाय दूसरी इनिंग्स शुरू कर दी थी। दूसरी इनिंग्स पाकिस्तान ने 6 विकेटों पर 181 रन बनाकर डिक्लेयर कर दी थी और यूं ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 482 रन का टारगेट मिला था। मैच की आखिरी रोज ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 326 रन जबकि पाकिस्तान को 7 विकेटें दरकार थीं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस के सीरीज 0-0 से बराबर हैं। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच 16 अक्टूबर से अबू धाबी में शुरू होगा, जिसके बाद 3 20 मैचेस की सीरीज खेली जाएंगी। जी नाजरीन, अब बात करेंगे सईद अजमल की। सईद अजमल ने मोहम्मद अब्बास को टेस्ट मैचेस तक महदूद रहने की हिमायत कर दी। साबिक टेस्ट ऑफ स्पिनर सईद अजमल ने मोहम्मद अब्बास को सिर्फ टेस्ट मैचेस तक महदूद रखने की हिमायत करते हुए कहा है कि अब्बास इस वक्त टेस्ट क्रिकेट कामयाब तरीन बॉलर है जो न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैचेस में टीम की फतुहात में अहम किरदार अदा कर सकता है। सईद अजमल ने कहा कि AE की कंडीशंस में उन ही बॉलर्स को वनडे और T20 मैच में खिलाना चाहिए जो पहले से टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अब्बास अगर टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे दूसरे फॉर्मेट्स में भी शामिल किया जाए। इस बात के हक में ज़रूर हूँ कि अब्बास को इंग्लिश कंडीशंस में अगर वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाए तो वो मुफीद साबित होगा। अभी इन कंडीशंस में सिर्फ टेस्ट ही खिलाएं, वो वनडे में शामिल करना सूदमंद नहीं होगा। साबिक टेस्ट ऑफ स्पिनर ने कहा है कि अब्बास की जगह अगर रोमान रईस फिट होता है तो उन्हें वनडे मैचेस में खिलाना बेहतर रहेगा। सईद अजमल ने बिलाल आसिफ की परफॉर्मेंस को सराहते हुए कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान को एक अच्छे ऑफ स्पिनर की अशद ज़रूरत है। बिलाल को टेस्ट के लिए मुंतखब करते वक्त इसकी मुखालफत की गई क्योंकि उसने डोमेस्टिक में ज़्यादा विकेटें नहीं ली थी और दूसरे ऑप्शंस मौजूद थे, लेकिन अब उसने खुद को मनवा लिया है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। बिलाल आसिफ रिपोर्ट हुआ तो ये पाकिस्तान के खिलाफ सियासत होगी। सईद अजमल का मजीद कहना है कि यासिर शाह और शादाब खान जैसे लीग स्पिनर्स हमारे पास पहले से मौजूद हैं। उनके साथ ऑफ स्पिनर्स का कॉम्बिनेशन बनने से बॉलिंग मजबूत होगी। टेस्ट मैचेस हमेशा बॉलर्स ही करवाते आए हैं। इस वक्त कौमी टीम का बॉलिंग कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा है। दुबई टेस्ट की पहली इनिंग्स में पाकिस्तान ने अच्छी बॉलिंग की, ताहम पाकिस्तान ने सुस्त बैटिंग की। उन्हें तेज़ खेलना चाहिए था। यासिर शाह अच्छा बॉलर है लेकिन दुबई टेस्ट में अच्छी बॉलिंग नहीं की। जी नाज़रीन, अब बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग PSL 2019 की। पाकिस्तान सुपर लीग
2019 के लिए तमाम 6 टीमों के खिलाड़ियों की ड्राफ्टिंग 26 नवंबर को इस्लामाबाद में होगी। पीएसएल के लिए खिलाड़ियों की ड्राफ्टिंग का अमल इवेंट की सरगर्मियों में मजीद शहरियों को शामिल करने की गर्ज से लाहौर से इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया है। ख्याल रहे कि पीएसएल के चौथे ऑडिशन से के फाइनल समेत 8 मैचेस पाकिस्तान में रखे गए हैं, जो कराची और लाहौर में खेले जाएंगे, जबकि इस्लामाबाद पीएसएल के खिलाड़ियों की ड्राफ्टिंग की मेज़बानी करने वाला दूसरा शहर बन गया। इससे कबल पीएसएल की ड्राफ्टिंग लाहौर में होती थी। ड्राफ्टिंग के अमल से कबल पीएसएल की तमाम 6 टीमें अपने खिलाड़ियों को 13 नवंबर तक बरकरार रख सकेंगी और 12 नवंबर के बाद ये मौका ख़त्म हो जाएगा। पीएसएल के रवां सीज़न के कवायद व ज़वाबित के मुताबिक हर टीम कम अज़ कम 10 खिलाड़ियों को बरकरार रख सकती है। टूर्नामेंट के गुज़श्ता सीज़न में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को रवां सीज़न के लिए बरकरार रखने के अलावा तबादला या ड्राफ्ट के लिए भी शामिल किया जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ 14 फरवरी 2019 को होगा, जहां गुज़श्ता बरस की ही 6 टीमें हिस्सा लेंगी। याद रहे कि पीएसएल का आगाज़ चारों सूबों समेत इस्लामाबाद पर मुश्तमिल 5 टीमों से हुआ था, लेकिन गुज़श्ता बरस मुल्तान सुल्तान का इजाफा किया गया था। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहला चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल किया था, जिसके बाद दूसरा सीज़न पिशावर ज़ल्मी के नाम रहा था। ताहम तीसरे टूर्नामेंट में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम दोबारा चैंपियन बन गई। जी नाज़रीन, अब अपने एजाज़ का दिफा करेगी। प्रोग्राम के आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं पाकिस्तानी ब्लाइंड टीम का भारत जाकर खेलने से इनकार। पाकिस्तानी ब्लाइंड क्रिकेट टीम के पाकिस्तान आने से इनकार पर पाकिस्तान ब्लाइंड टीम ने भी भारत जाकर खेलने से इनकार कर दिया है। चेयरमैन ब्लाइंड काउंसिल सैयद सुल्तान शाह का कहना है कि भारतीय हुकूमत के एनओसी ना देने पर भारतीय टीम नहीं आ रही। नवंबर में पाकिस्तान ब्लाइंड काउंसिल ने भारतीय टीम को मेज़बानी करनी थी, जिसके दौरान 3 T20 मैचेस खेले जाने थे। जवाब में पाकिस्तानी ब्लाइंड टीम ने भारत जाकर खेलने से इनकार कर दिया। इन पर वाज़िया किया गया है कि अब फ्यूचर में भी इंडिया ब्लाइंड काउंसिल अपनी सीरीज़ की मेज़बानी भारत सरजमीन की बजाय UAE में करेगी। ताहम ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग में भारतीय रवैये का मामला उठाएंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तानी ब्लाइंड काउंसिल 12 अक्टूबर से नेशनल बैंक ब्लाइंड T20 ट्रॉफी शुरू करने का ऐलान किया गया है। ब्लाइंड ग्रेड 1 क्रिकेट टूर्नामेंट के तमाम मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे, उनमें 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। जी नाज़रीन, अब बात करेंगे फुटबॉल चैंपियनशिप की। फेडरल बोर्ड इंटर डायरेक्टरेट स्कूल्स बोर्ड ऑफ फुटबॉल चैंपियनशिप शुरू हो गई है। चैंपियनशिप के मेन फेडरल बोर्ड से मुंसलिक 29 स्कूल्स की टीमें हिस्सा ले रही हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के ज़ेर एहतमाम फेडरल बोर्ड इंटर डायरेक्टरेट स्कूल्स बॉयज़ फुटबॉल चैंपियनशिप इस्लामाबाद मॉडल पंजाब कॉमर्स कॉलेज H84 में शामिल होगी। फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के डायरेक्टर स्पोर्ट गुलाम मुर्तज़ा चीमा ने बताया है कि चैंपियनशिप के लिए फेडरल बोर्ड से मुंसलिक 29 स्कूल्स की टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फॉर बॉयज़ F73, मरजान पब्लिक स्कूल F104, हाईटेक स्कूल एंड कॉलेज फॉर बॉयज़, टेक्सला वाइस स्कूल एंड कॉलेज वाकिन, बहरिया कॉलेज एंड PAEC मॉडल स्कूल फॉर बॉयज़, वापटा इंग्लिश मीडियम अटक इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फॉर बॉयज़, F84 इकरा कम्युनिटी एकेडमी, रावलाकोट सेनेट एकेडमी रावलाकोट रावलपिंडी इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फॉर बॉयज़, FG पब्लिक स्कूल नंबर 2 तारिकाबाद रावलपिंडी इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फॉर बॉयज़, G11 IUI स्कूल I83 इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फॉर बॉय, F113 इस्लामाबाद, साइंस स्कूल एंड कॉलेज H114 इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज और 4AS 502 मॉडल कॉलेज रावलपिंडी, हीरा पब्लिक स्कूल गुलशन रावलपिंडी, OPF बॉयज़ कॉलेज H4 इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फॉर बॉयज़, G104 और दीगर टीमें शामिल हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर अल्लादिया मेहर ने बताया है कि चैंपियनशिप में 29 टीमें हिस्सा ले रही हैं। 19 अक्टूबर को सेमीफाइनल जबकि 20 अक्टूबर को फाइनल खेला जाएगा। जी नाजरीन, प्रोग्राम क्या करेंगे टेबल टेनिस की। फेडरल बोर्ड इंटर कॉलेजिएट बॉयज़ टेबल टेनिस चैंपियनशिप हो गई है। चैंपियनशिप में फेडरल बोर्ड से मुंसलिक 23 कॉलेजेस की टीमें हिस्सा ले रही हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के ज़ेर एहतमाम फेडरल बोर्ड इंटर कॉलेजिएट बॉयज़ टेबल टेनिस चैंपियनशिप के पाकिस्तान स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के रिथम हॉल में शुरू हो गई।
फीडर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के डायरेक्टर स्पोर्ट्स गुलाम मुर्तज़ा चीमा ने बताया है कि चैंपियनशिप में फीडर बोर्ड से मुंसलिक 23 कॉलेजेस की टीमें हिस्सा ले रही हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात के साथ कल फिर होती है मुलाकात। कल तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।